खास तौर पे एक तारीख रही हुई है कि इससे पहले भी जब ये हमने न्यूज देखी कि उन्होंने नेटो ने भारत को एक चैलेंज दिया है, तो भारत ने भी जवाब दिया उसी तरीके से जैसे इनकी भाषा जो इनको समझ आती है। देखिए, तुमसे कुछ हो नहीं पाएगा। तुम्हारे ना तो थ्रेट्स को कोई सीरियसली लेता है, बाकी तुमने एड़ी चोटी की सारी जोर लगा चुकी है। तुम जो सैंक्शन लगा सकते थे तुम लगा दिए। तुमसे कुछ ना हो पाएगा, इस प्रकार के तुम धमकियां ना दो। आयरन क्लैड ब्रदर से क्यों ना लें वो भी इंडिया और रशिया का भी आयरन क्लैड ब्रदर्स वाला मामला है। यानी कि जो एक दबाव बनाने की कोशिश पहले अमेरिका और उसके बाद उनका साथ देते हुए यूरोप कर रहा है नेटो के जरिए, वो भारत पर लागू नहीं होगा। हमने नेटो को भी धमकी दी है उसी भाषा में जो इन्होंने हमारे साथ यूज करी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जी 50 दिन के अंदर रूस जो है वो जंगबंदी करे वरना 100% टैरिफ लगाया जाएगा। रूस ने कहा कि भाई डोनाल्ड ट्रंप की ये धमकी जूते की नोक पर है। अब हुआ ये है कि जो रशिया उसने भारत को 1 बिलियन जॉब्स की ऑफर कर दी है, रिपोर्टेडली ये कहा जा रहा है। भारत की नजर सिर्फ अपने नेशनल इंटरेस्ट पर है। भारत सिर्फ अपनी ऊर्जा सुरक्षा पर ध्यान दे रहा है और इसी कारण रूस से सस्ता तेल खरीदकर पूरी दुनिया को भी संकट से बचा रहा है। रशिया रिजेक्ट्स ट्रम्प्स डिमांड फॉर अ यूक्रेन वॉर सीज फायर इन 50 डेज एज अनएक्सेप्टेबल। रशिया ने कहा है कि ये नाकाबिले कबूल है। और आज रूस भारत का सबसे बड़ा ऑयल सप्लायर भी है। राम राम साथियों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपने क्लिप में देखा होगा दोस्तों, एक बार और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और दुनिया के तमाम देशों पर अपना टैरिफ पंप फोड़ते जा रहा है, लेकिन इस टैरिफ का भी भारत पर कोई असर नहीं हो रहा है। तो वही दूसरी ओर रूस यूक्रेन में लंबे समय से जारी युद्ध रोकने के लिए भी ट्रंप ने टैरिफ का हथियार बनाया है। सोमवार को उन्होंने रूसी राष्ट्रपति पुतिन को 50 दिनों में यूक्रेन से युद्ध रोकने का या फिर तगड़ा टैरिफ झेलने की धमकी दी है। वहीं अब नाटो की ओर से रूस के साथ व्यापार करने वाले देशों को चेतावनी दी गई है कि अगर वह उससे ट्रेड जारी रखते हैं तो जारी 100% टैरिफ का सामना करना पड़ सकता है। इससे में फिर एक बार ट्रेड वार की आशंका गहराने लगी है, क्योंकि इसका सीधा असर चीन, ब्राज़ील और भारत जैसे देशों पर पड़ सकता है। देर रात नाटो के प्रमुख ने भारत, चीन, ब्राज़ील का नाम लेते हुए कहा कि वह पुतिन को फोन कर युद्ध रोकवाएं, लेकिन भारत भी अपने स्थान पर डटकर खड़ा रहा। इसमें पाकिस्तान मीडिया का क्या रिएक्शन है, वहाँ के लोगों का क्या रिएक्शन है, हम इस वीडियो में देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो मालूम है कि नेटो ने भारत को धमकी दी है कि अगर आपने तेल खरीदना बंद नहीं किया रशिया से तो हम आपके ऊपर 100% का टैरिफ लगा देंगे। बहुत बढ़िया बात है। अब भारत ने क्या किया, जब ये हमने न्यूज देखी कि उन्होंने नेटो ने भारत को एक चैलेंज दिया है, तो भारत ने भी जवाब दिया उसी तरीके से जैसे इनकी भाषा जो इनको समझ आती है। हमने भी इनको बता दिया कि हमें मालूम है आपकी गेम्स क्या हैं, ये पूरी मैं डिटेल में बताऊंगा आपको क्या कुछ हुआ है। हमने भी एक किताब के साथ इनके मुंह पे तमाचा मारा है, वो भी लंदन में खड़े होकर किंग चार्ल्स के सामने। ये क्या मामला है, कैसे हमने नेटो को भी धमकी दी है उसी भाषा में जो इन्होंने हमारे साथ यूज करी। दोस्तों, ये थ्रेट इतना बड़ा है नेटो ने जो दिया है, यानी कि जब ये डिक्टेटर्स को सपोर्ट करते हैं, आपको मालूम है पाकिस्तान के अंदर जब जब डिक्टेटर आए, अमेरिका उनके साथ खड़ा हुआ भारत के खिलाफ। हमने कभी नहीं बोला इनको कि आप डिक्टेटर के साथ खड़े हैं और एक डेमोक्रेटिक कंट्री के खिलाफ एक डिक्टेटर को आप सपोर्ट कर रहे हैं। वी नेवर स्पोक। लेकिन ये भारत कांग्रेस वाला भारत नहीं है। अब हम उसी भाषा में जवाब भी देते हैं, उसके लिए कभी बैट उठाते हैं और कभी किताब। और नेटो क्या कर रहा है, नेटो कर रहा है भारत की इकोनॉमी जो राइज कर रही है उसके ऊपर डायरेक्ट अटैक करने की कोशिश की जा रही है। और बिगेस्ट क्वेश्चन यही है कि क्या भारत अब नेटो के प्रेशर को हैंडल करेगा, बो डाउन करेगा? क्या हम रशिया से तेल खरीदना बंद कर देंगे? अब आपकी खुशखबरी के लिए एक न्यूज देता हूं। पिछले महीने भी इन्होंने हमें थ्रेटन किया, हमने तेल कम करने के बजाय हमने और तेज कर दिया। 40% से ज्यादा तेल रशिया का वो हम खरीद रहे हैं अभी, जितनी हमारी जरूरत है उसका 40%। और यही हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है जिसे देखकर इनके गोरों के जो पसीने आ रहे हैं।
अब जो नेटो का सेक्रेटरी जनरल है मार्क रूटे, रूटे नाम है, वैसे रोते होना चाहिए, नॉट रूटे, रोते। ये रोते रोते इसने बोला, एक पब्लिक वार्निंग दे दी कि भारत हो, चाइना हो, ब्राजील हो, ये सैंक्शंस के अंडर आ जाएंगे अगर हमने रशिया के साथ ट्रेडिंग को बंद नहीं किया। और ये कोई ऑर्डिनरी सैंक्शंस नहीं है दोस्तों, उसने बोला है सेकेंडरी सैंक्शंस। अब उसके वर्ड्स हैं ये, इंडिया, चाइना, ब्राजील विल बी हिट वेरी हार्ड। वेरी हार्ड का मतलब क्या होता है? ये आपने जब बोल दिया कि 100% टैक्स लगाना है, हम झेल लेंगे। और जयशंकर जी तो बार बार बोलते हैं जब वो टाइम आएगा, कभी डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था 500%, अब ये रोते रोते 500 से 100 पे आ गए हैं। आगे जाके आपको पता ही है, ये जो डोनाल्ड ट्रंप है वो तो वैसे भी माना हुआ है कि चिकन आउट जल्दी करता है वो, तो इसलिए अब ये जो कमेंट्स हैं इसके, ये कमेंट्स हैं, धमकी है या कैलकुलेटिव एक जियोपॉलिटिकल मूव है, ये समझते हैं। नेटो जिसको लीड कौन करता है? यूनाइटेड स्टेट्स। वो कंप्लीटली चाहता है ट्रंप कि रशिया को आइसोलेट किया जाए और साथ में हथियार भी बेचने हैं, तो दोनों कामों को इकट्ठा कर रहा है। लेकिन इनकी सारी स्ट्रैटेजी के बीच में भारत आता है। क्यों? क्योंकि भारत की स्ट्रैटेजी बड़ी सिंपल है भाई, रशिया के ऊपर हमारी डिफेंस, हमारी एनर्जी पार्ट